गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज हम इन चार टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे। हाउ डू वी पीरियडाइज। पिछली दो क्लासेस में हमने जाना है कि डेट्स कितनी इंपॉर्टेंट है और कौन सी डेट्स इंपॉर्टेंट है। आज हम कालांतर को, पीरियडाइज, समय को किस प्रकार हमने बांटा उसके बारे में बात करने वाले हैं और किस तरीके से करते हैं। आप अपने बुक में नाम सुनेंगे या वैसे भी आप जानते होंगे, जेम्स मिल एक स्कॉटिश पॉलिटिशियन और इकोनॉमिस्ट हैं जिन्होंने भारत के लिए ब्रिटिश काल में लिखे गए एक बुक के बारे में ये ज्यादा चर्चित है, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। भारत के समय में भारत का इतिहास ब्रिटिश काल के दौरान किस प्रकार इन्होंने लिखा। तो इन्होंने भारत के इतिहास को तीन बड़े हिस्सों में बांटने की कोशिश की, एक्चुअली बांटा भी, लेकिन यह हिस्सा इन्होंने धर्म के आधार पर तय किया। कुछ इतिहासकारों ने इसको सपोर्ट किया, कुछ ने इसको अनसपोर्ट भी किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये धर्म के आधार पे था। इन्होंने अपनी बुक में जो पीरियडाइजेशन की, जो आधार तय किया, वो हिंदू काल, मुस्लिम काल और मॉडर्न को ब्रिटिश काल के नाम से एक्सप्लेन करने की और बताने समझाने की कोशिश की। हिंदुत्व काल को बताया कि उस वक्त जितने भी राजा थे वो ज्यादातर हिंदू थे और किस प्रकार फिर आक्रमण मध्यकाल के दौरान मुस्लिम इन्वेडर्स आए, और उसके बाद जब मॉडर्न पीरियड को दर्शाने की बात कही गई तो इन्होंने ब्रिटिश एरा को कहा कि ये मॉडर्न पीरियड है। हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि ये बात सही है? क्या ये बात सही, हिस्ट्री को, इतिहास को देखने के लिए ये बात सही हो सकती है कि हम किस धर्म के आधार पे इसको देखें? आप 6th स्टैंडर्ड में या पिछली क्लासेस में आपने जाना ही होगा कि आप देखे होंगे कि किस प्रकार जो हमारे हिंदू राजा थे उन सभी का धर्म भी एक नहीं था। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। फिर बाद के इतिहासकारों ने इसको एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न के नाम से जाना, जो फिर से एक कहीं ना कहीं पश्चिमी सभ्यता की ही सोच की देन है कि एंशिएंट प्राचीन काल में और मध्यकाल और फिर मॉडर्न पीरियड में इतिहास को बांटा जाना ही क्यों जरूरी है? बांटा जाना हमारे अध्ययन के लिए जरूरी है। हम किस प्रकार किन चीजों को सेंटर पे रख के, देखिए समय के काल के दौरान कुछ चीजें बदलती हैं। हम अक्सर बात करते हैं हमारे दादाजी के टाइम में ये चीजें थी नहीं थी, आज हमारे चीजें ये बदलाव हुई है और हम लोगों के लाइफस्टाइल में उस चीज का बड़ा महत्व रहता है। आज जैसे अगर हम एंड्रॉइड सेट की ही बात करें तो इसका बड़ा महत्व हम लोगों की जनरेशन में है अभी के एरा में, लेकिन आप आज से 25 साल 30 साल पहले अगर चले जाएं तो इस चीज के लिए इतनी महत्वता नहीं थी। तो ये एक बड़ा बदलाव है, आप देख सकते हैं। तो आप अपनी हिस्ट्री अगर लिख रहे होंगे या अपने परिवार की हिस्ट्री लिख रहे होंगे तो ये एक दौर हो सकता है। इसी प्रकार हम किन्हीं महत्वपूर्ण घटनाओं को देखते हुए सेपरेट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि किसी काल में कुछ न कुछ घटनाएं महत्वपूर्ण होती है, बदलाव आता है। जैसे मुस्लिम काल में अगर जेम्स मिल ने ही कहा तो उन्होंने कल्चर से लेके राजनीतिक स्थिति, इन्वेजन्स, इन सभी चीजों में बदलाव देखी होंगी। इस वजह से हम इन तरीकों से पीरियडाइज करते हैं। दूसरा टॉपिक है व्हाट इज मेंट बाय कॉलोनियलिज्म। औपनिवेशिक क्या है? जब एक देश दूसरे देश पे राजनीतिक, आर्थिक वर्चस्व, डोमिनेंसी, पूरे पावर से उस देश पे अपना कब्जा जमा लेती है, राजनीतिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी, पैसे से संबंधित, और वर्चस्व की स्थिति में भी लड़ाई उसकी बात करें तब कि अगर आपने नहीं बात मानी तो आपसे जबरदस्ती करवाई जाएगी। तो ये स्थिति उपनिवेश की स्थिति होती है। उपनिवेश, आप इसको इस तरीके से भी, हिंदी शब्द है उपनिवेश, तो आप समझ सकते हैं कि निवेश का मतलब होता है इन्वेस्टमेंट। उपनिवेश ऐसी जगह जब कोई देश दूसरी देश में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो बिजनेस पर्पसेस से। आप जानते हैं कि बिजनेस ज्यादातर फायदे के लिए होती है, तो यहाँ भारतीयों के लिए ये ज्यादा अच्छी या बुरी हम आगे बात करेंगे।
लेकिन जब कोई देश इस तरीके से करता है तो वो कॉलोनियलिज्म कही जाती है ये चीज, और जो देश करता है, जिस देश पे ये काम हो रहा होता है, वो उसकी कॉलोनी कही जाती है। इंपॉर्टेंस ऑफ सर्वे, बहुत सारी चीजों के फायदे के लिए ब्रिटिशर्स को बहुत सारे सर्वे करने थे, उनको यहाँ से ज्यादा बेनिफिट चाहिए था, तो इसके लिए उनको जानना जरूरी था कि भारत में या यहाँ के क्षेत्रों में क्या क्या चीजें महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें यहाँ से ली जा सकती हैं, किया जा सकता है। बहुत सारे बदलाव, सामाजिक बदलाव भी उन्होंने किए। तो पीरियडाइजेशन में जेम्स मिल के उस वक्त की बात है जब उनको लगता था कि चाहे वो हिंदू टाइम रहा हो, चाहे मुस्लिम टाइम रहा हो, यहाँ के लोग, हिंदुस्तान सरजमीन के जो लोग हैं, वो बहुत ही अनपढ़ और समझ लीजिए अंधेरे में रहने वाले लोग हैं। वो मॉडर्न नहीं है, वो ज्यादा सभ्य नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है। तो उनका मानना था कि जब अंग्रेजी सभ्यता, वेस्टर्न सभ्यता भारत आएगी, तो यहाँ के लोग ज्यादा ज्ञानी होंगे और अपने लाइफस्टाइल को ज्यादा बेहतर तरीके से जिएंगे। तो इस वजह से बहुत सारे अलग अलग पर्पसेस, बिजनेस पर्पसेस, सोसाइटी की अपलिफ्टमेंट, समाज को ऊपर उठाने की बात जब कही जाए, तो इसके लिए बहुत सारे डेटाओं की जरूरत थी, बहुत सारे डेटा की जरूरत थी। इसीलिए ज्यादातर एडमिनिस्ट्रेटिव, अंग्रेज एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे करवाते थे कि किन क्षेत्रों में किस तरीके से है। अगला टॉपिक है व्हाट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स डू नॉट टेल। सर्वे में ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ही होते हैं। आज भी जनगणना होती है तो ज्यादातर ये काम सरकार ही करवाती है, हम और आप इस तरीके के सर्वे नहीं करते, तो ये ऑफिशियल सर्वे ही होता है। तो ये ऑफिशियल सर्वे जो करवाई जाती है वो हमें क्या नहीं पता, या जब हम हिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं तो इन चीजों से हमें क्या पता नहीं लगता। हमें उस वक्त जो समाज में रह रहे लोग हैं उनकी दशा का, विचार का पता नहीं लगता। ये पर्पसेस किसी न किसी, ये सर्वे जो है किसी न किसी पर्पस से की जाती है। अगर मुझे भारत के किसी खास क्षेत्र में पेड़ पौधों के बारे में, वहाँ की बॉटनी एंड जूलॉजी में अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो मैं उसी तरीके की सर्वे करूंगा, वहाँ के लोगों के बारे में ज्यादा नहीं बताऊंगा। उसी प्रकार से ऑफिशियल रिकॉर्ड्स ज्यादातर उस वक्त के भारतीय लोगों के विचार, सामाजिक दशा, आर्थिक स्थिति, इन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं बताती थी। आज के लिए हम इतना ही, अगली क्लास में हम बहुत सारे बातें और जानेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 6 के हिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट में हैं। आज हम इंट्रोडक्शन ऑफ पास्ट के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं व्हाट इज हिस्ट्री, इतिहास क्या है। हिंदी का शब्द इतिहास इसको ज्यादा बेहतर से आपको समझने में मदद करेगा। इति का मतलब होता है बीता हुआ और हास का मतलब होता है कहानी। इति का मतलब होता है बीता हुआ और हास का मतलब है कहानी, मतलब बीती हुई कहानियों की एक सीरीज। हम इतिहास में बीती हुई कहानियां जो हमारे पीछे घटित हो चुकी हैं, जो पीछे हो चुकी हैं, उनके बारे में हम बात करते हैं। इसमें दो टर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप बीसी और एडी को जानेंगे। बीसी बोलते हैं बिफोर क्राइस्ट, इसको बीसीई भी कई बार आप लिखता हुआ देखेंगे कि बीसीई है बिफोर कॉमन एरा, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। और दूसरा टर्मिनोलॉजी है, दूसरा टर्म है एडी, एनो डोमिनी बोलते हैं इसको। कई बार इसकी जगह आप सीई भी शब्द देख सकते हैं, जिसको कॉमन एरा कहा जाता है। कैलेंडर जब बना तो जीसस क्राइस्ट, क्रिश्चियन कैलेंडर के हिसाब से जीसस जो भगवान है, उनका जन्म बहुत महत्वपूर्ण रखा गया। आज हमारी दुनिया ज्यादातर उसी कैलेंडर पे चल रही है। इस वजह से जीसस क्राइस्ट जो है क्रिश्चियन धर्म के जो भगवान माने जाते हैं उनको, उनके जन्म से ये एरा स्टार्ट होता है। तो उनके जन्म से पहले जो कहानियां हुई या बातें हुई उसको बिफोर क्राइस्ट कहा जाता है। क्राइस्ट मतलब जीसस क्राइस्ट उनके शब्द से लिया गया है, और उनके जन्म से पहले घटित हुई कहानियां बिफोर क्राइस्ट या बीसीई, बिफोर कॉमन एरा कहा जाता है। और उनके जन्म के बाद एनो डोमिनी
यानी उनके जन्म के बाद सीई कॉमन एरा, उनके जन्म के दौरान की बात कही जाती है, उनके जन्म के साल से। ये दो टर्म आपको लगातार हर ईयर में आपको देखने को मिलेगा। जब भी आप पढ़ रहे होंगे, जब भी बीसी की बात कही जाए तो जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले की बात, और एडी कहा जाए तो उनके जन्म के बाद की बात कही जाती है। हम व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हम पढ़ते क्यों, हिस्ट्री हमें पढ़ने की जरूरत क्या है। कई बार आप, वैसे तो लोग ज्यादा ध्यान नहीं देते, बोरिंग उबाऊ इस सब्जेक्ट को कहते हैं, लेकिन जब आप थोड़ा सा आप इस पे विचार करेंगे, सोचेंगे, अपने आसपास की चीजों पे ध्यान देंगे, तो एक छोटी से छोटी बात भी आप को इस सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा जागरूक करेगी। जैसे चाय, हमने चाय पीना कब स्टार्ट किया, हमने घड़ी बांधनी कब शुरू की, हमने पहली बार घड़ी कब बनी, ये सब इतिहास है, ये बीती हुई कहानियां है। इसको बस छोटे छोटे पार्ट्स में अगर आप पढ़ते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आज हम जान लेते हैं कि व्हाई शुड वी स्टडी हिस्ट्री, हमें इतिहास पढ़ने की जरूरत क्यों है। इट टेल्स अस हाउ, वेयर, व्हेन अर्लीस्ट सिविलाइजेशन डेवलप्ड। सबसे पहले तो ये हमारी सभ्यता के बारे में, दुनिया भर के अलग अलग सभ्यताओं के बारे में अलग अलग हिस्ट्री में बताई गई है कि कौन सी सभ्यता, सभ्यता का मतलब इंसानी शुरुआत, इंसानों ने पहले किस तरीके से एक समाज के रूप में, एक शहर के रूप में विकसित हुए, कैसे वो रहने लगे, ये कहाँ हुआ, कब हुआ, इसके बारे में ये हमें बताता है। हिस्ट्री हमें बताता है कि कैसे, कहाँ और कब शुरुआती सिविलाइजेशन जो है, शुरुआती सभ्यता जो है वो विकसित हुई। इट गिव्स अस एन इनसाइट टू व्हाई दे डेवलप नियर रिवर वैलीज। शुरुआती जो सभ्यता है उसके बारे में ज्यादातर अब दुनिया भर की सभ्यताओं के बारे में जानेंगे तो कहा जाता है कि ज्यादातर ये नदियों के आसपास ही विकसित हुई। नदियों के आसपास विकसित होने की वजह क्या है, क्यों, ये हमें बार बार सोचने पे मजबूर करता है। इसकी एक खास वजह थी कि वहां से भोजन पानी, जो सबसे महत्वपूर्ण इंसानी जीवन के किसी भी जीव के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस महत्वपूर्ण रखता है, भोजन और पानी दोनों ही उपलब्ध हो जाते थे। It tells us how language and scripts develop, किस प्रकार हमने एक दूसरे से बात करना और अपनी भाषाओं को लिखना शुरुआत किया, इसके बारे में भी इतिहास हमें बताता है। Studying history helps us to understand our past so that we can build a better future. हमने इतिहास में, ऐसा नहीं है कि मानव सभ्यता ने इतिहास में कोई गलती नहीं किया, वो हमेशा से परफेक्ट रहे, हम लगातार इवॉल्व हो रहे हैं, हम लगातार विकसित हो रहे हैं। आज ही आप और हम या कोई भी लगातार अपने काम में कुछ न कुछ कमियां देखते हैं पीछे की, कि हम अब अगली बार ये गलती नहीं करेंगे, अगली बार ये नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो लंबे समय में हमने जो लंबी गलतियां की हैं या हमसे हुई हैं, उसको हमें दोहराने की जरूरत न पड़े, हम इससे बेहतर फ्यूचर, भविष्य की कामना कर सकें। इसीलिए हमें अपने पीछे इतिहास को देखने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में हम इससे आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।